तो जो वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था थी उसमें मुखिया कौन होता था? परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य, बाबा, ठीक है, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। और आरंभ में आर्य जो है, या कहें कि हमारा जो वैदिक कालीन समाज था वो 3 वर्णों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय यानी कि राजा, क्षत्रिय शब्द नहीं था, राजा, और राजा को जो पूजा पाठ कराते थे पुरोहित, और तीसरा इसके अलावा जो भी बच जाए। यानी कि तो हमारा वैदिक कालीन समाज था वो 3 वर्ण, राजा, पुरोहित और अन्य जन। बाद में धीरे धीरे जब इसमें कठोरता आई तो कार्य को बिल्कुल बांट दिया गया। अब जो पूजा पाठ कराता था उसको समाज में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, ब्राह्मण। उसके बाद जो युद्ध करते थे यानी कि राजा, क्षत्रिय। उसके बाद जो व्यापार करते थे, वैश्य। फिर जो शूद्र, जो शब्द है शूद्र, तो जो राजा युद्ध जीतता था तो उधर से हारे हुए राजा से जो लोग मिलते थे, भाई राजा हार गया तो राजा जब हारता था तो दास दासियों को या कुछ लोगों को, या राजा बिल्कुल हार गया तो वहाँ की पूरी प्रजा को अपने राज्य में मिला लिया। तो हारे हुए राजा के जो लोग होते थे वो शूद्र कहलाते, और उनका काम था कि इधर के लोगों की सेवा करना, ठीक है। उसमें कोई भी हो सकता था, भाई उसकी तरफ राजा है, पुरोहित है और अन्य जन है, तो जो भी उधर से हारा हुआ आता था वो इधर सेवा में लगाया जाता था और वो शूद्र कहलाता था। धीरे धीरे कार्य की रुचि के आधार पर ना होकर वंश यानी कि पिता के आधार पर समाज का बंटवारा, यानी कि जो उसको पद मिलता था वो पिता के आधार पर। अगर पिताजी पुरोहित हैं तो बेटा भी पुरोहित, पिताजी क्षत्रिय हैं तो बेटा भी युद्ध करता था, पिताजी व्यापार करते हैं तो बेटा भी व्यापार। और निश्चित ही घर में एक कहावत है कि बंदर के बच्चे को और बंदर के बच्चे को गुलाटी लगाना और मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता, सिखाना पड़ता। अगर आपके घर में खेती होती तो खेती करना आप आराम सीख जाएंगे। इसलिए फिर समाज में जो काम घर में होता था वही काम बच्चे भी करते और उसी हिसाब से फिर उनको वर्ण या जाति मिल जाती थी। धीरे धीरे उसमें कठोरता आ गई। ये विषय विस्तार का है कि कठोरता क्यों आई है, ये आपके स्तर का विषय नहीं है। उसके साथ साथ महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को वेदों का ज्ञान होता था, युद्ध कला में भी कौशल होती थी, पारंगत होती थी, उनको युद्ध कौशल भी होता था। रानियां राजाओं के साथ युद्ध में जाती थी, युद्ध करने, और राजा की सहायता करती थी। आर्यों के मकान घास फूस मिट्टी के बने होते थे, प्राकृतिक होते थे, ठीक है, गर्मी में ठंडाते थे और ठंड में गर्माते थे। आर्य लोग जो है दूध, क्योंकि पशुपालक थे, गाय को पालते थे, तो दूध दही घी मक्खन खूब खाते। अनाजों में यव जिसे जौ गोधूम यानी कि गेहूं और व्रीहि यानी चावल का प्रयोग करते थे, ठीक है। कल हम लोग आश्रम व्यवस्था जो हमारे समाज में यानी कि आर्यों के द्वारा दी गई आश्रम व्यवस्था कि किस उम्र तक क्या करना है, क्या करना होता था, क्या हमारी जिम्मेदारियां होती थी, उसको जानेंगे।